हाय। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। वैसे जो नहीं जानते हैं उनको मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ। मेरा नाम शुभांजय मिश्रा, हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो जो पूरा डिपेंड है एक स्टूडेंट की लाइफ पर। ठीक। कि कैसे मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक एक छोटी सी कविता में मैंने लिख डाली है। ठीक। मैंने खुद नहीं लिखा। ठीक। तो जब हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं न्यू में, तो सब कोई अलग अलग मतलब डिफरेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट कल्चर से होते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान। और कुछ जानते हैं तो वो होता है घर वालों की सिखाई हुई और बोली हुई बातें कि तुम वो जाना वहाँ पे तो ऐसे रहना बाबू। या मतलब होता है ना कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब अच्छे ही लाइनअप पे गुड गाइडलाइंस देकर ही वहाँ से घर से भेजते हैं। ठीक। बट यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एक दोस्ती हर होता है। दोस्ती एक ऐसा है मतलब रिलेशनशिप है ना, जो बोले तो सब कुछ है, बोले तो कुछ नहीं है। ठीक। ऐसा ही हम समझ लीजिए। तो उसी दोस्ती के बारे में ही हम लिखे हैं, क्योंकि घर से तो हज़ारों मील दूर हम लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई हॉस्टल में रहता है, कोई पीजी में रहता है। ठीक। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, मतलब घर वालों में से तो कोई रहता है नहीं, रहते हैं तो सिर्फ दोस्त ही रहते हैं। ठीक। और उन्हीं के साथ मस्ती वगैरह जितनी जो भी है उन्हीं के साथ हम लोग करते हैं। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने लिखा है और अपने दोस्तों को सुनाने जा रहा हूँ। ठीक। हाँ, थोड़ा बहुत हेरिटेज हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो नॉर्मल है। छोटी मोटी गलती जो होगी वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने लिखा है ना वो एक मेरा इसका नाम जो है उसका नाम है एक ऐसी भी स्टोरी लिखी जाएगी। ठीक। तो एक्चुअली ये है कविता यानी पोइट्री है, लेकिन मैंने इसका जो नाम डाला है वो डाला है एक ऐसी भी स्टोरी लिखी जाएगी। ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो इसमें फर्स्ट मतलब पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। ठीक। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट जो इसमें लिखा गया मतलब लिखे हैं हम कि एक बार फिर सोचते सोचते ये आंखें नम होने को आई। जो हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं होता है कि किसी के बारे में कुछ ज़्यादा सोच दे तो ऑटोमेटिकली आँख से आंसू मतलब निकलने आते हैं। ठीक। तो एक बार फिर सोचते सोचते ये आंखें नम होने को आई। क्या होगा जब हम सभी अपने अपने घर निकलने को आए। कभी सोचा है अपनी यारी को यारा कहाँ से ले आएंगे। बैक बेंचर वाली हंसी ठहाके और मस्ती के फवारा। हम सभी अपने अपने कामों में मतलब जब यहाँ से जब निकलेंगे तो कोई ना कोई जॉब में या कोई बिजनेस में तो हो ही जाएगा। ठीक। तो फिर आगे जो है हम सभी अपने अपने कामों में इस तरह से खो जाएंगे जहाँ सिर्फ कॉलेज की खट्टी मीठी यादें ही रह जाएंगे। तुम कहीं और मतलब जो जिस सोसाइटी से आया है उस तो ऑटोमेटिकली है, जब यहाँ से फेयरवेल होगा तो सबको इस सोसाइटी में फिर से जाना ही है। तो फिर नेक्स्ट लाइन जो है तुम कहीं और मैं कहीं और इस तरह चले जाएंगे। तुम कहीं और मैं कहीं और इस तरह चले जाएंगे। तुम पे और मुझ पे जिम्मेदारी की बोझ इस तरह पड़ जाएंगे कि हम चाह कर भी कभी इस तरह से मिल नहीं पाएंगे। मतलब जब सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो मतलब विश करेंगे कि काश ऐसा फिर से दिन लौट के आ जाए, फिर से हम अपने कॉलेज टाइम को याद करें। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम तो बैठा है नहीं, टाइम तो चलता ही रहता है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है तो फिर थोड़ा इमोशन है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। ठीक। तो बोलने जा रहा हूँ, सुनिएगा कि मुझे माफ़ करना है मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना है मेरे दोस्त। क्या पता मैंने कभी अनजाने में तुम्हारा दिल
दुखाए होंगे, तुम्हारा दिल दुखाए होंगे। मतलब जानबूझ के ना सही, अनजाने में ही कुछ बात ऐसी बोल दी जाती है दोस्तों को, जैसे उन लोगों को बुरा लग जाता है। तो प्लीज़ फॉरगेट मी एंड आई एम सॉरी जो कभी मतलब हम बोले होंगे तुम लोगों को, या मतलब इस सभी दोस्तों के लिए और सभी दोस्तों को है, ठीक। ऐसा मैसेज समझ लीजिए जैसे हम खुद बोल रहे हैं, ठीक, लेकिन ये सब किसी की बात है, सब कोई बोलना बात चाहता है, ठीक। तो प्लीज़ जो गलती शिकवे गिले हुए होंगे उसे माफ़ कर देना भाई, क्योंकि अभी तो 3rd ईयर है, अभी तो 1 साल और मतलब साथ ही में रहना है। तो प्लीज़ फॉरगेट मी एवरीथिंग्स, और क्या बोलें, अच्छा करें, एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि जो खुशी अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ लेकर चलने में मिलती है ना, वो साथ छोड़कर मतलब वो खुशी नहीं मिल पाती है, हम चाह कर भी उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो प्लीज़ जो अभी तक हुआ है उसे माफ़ करना, या जो कोई किया होगा तुम्हारे साथ या हम भी किए होंगे अनजाने में या जानबूझ के ही, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भाई मेरा। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अब जितना टाइम है हम लोगों के पास, बस मस्ती और हंसी के साथ गुजारें और अपनी लाइफ को एक ऐसी मतलब राह पे पाथवे पर ले चलें कि बस केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो, गम हो भी तो हम एक दूसरे के साथ काट लें। बस चलते हैं।